गीता में कहा गया है, ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। और ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है किताबें। किताबें हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इंसान की सबसे अच्छी दोस्त हैं किताबें। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं। किताबें जीवन की वास्तविकता समझाती हैं। किताबें जीने की कला सिखाती हैं। किताबें आगे बढ़ने का हुनर बताती हैं। पूरी दुनिया इंटरनेट फ्रेंडली हो चुकी है, बावजूद इसके हमारे जीवन में किताबों का एक अलग महत्व बरकरार है। किताबों में लिखी इतिहास की जानकारी, महापुरुषों की जीवनियां, सफल लोगों के संघर्ष की कहानियां हमें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हैं। किताबों के निहित ज्ञान से ही इंसान की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। रीड इंडिया एक ऐसी संस्था जो बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। स्कूली बच्चों को किताबों का महत्व समझाती है, जो बच्चों को यह बताती है कि किताबें क्यों पढ़ना जरूरी है। रीडरशिप, लीडरशिप और कामयाबी के बीच कितना गहरा संबंध है। इसी मकसद के साथ रीड इंडिया सेलिब्रेशन 2020 का आयोजन हुआ। Today a reader, tomorrow a leader. Welcome to the show, Raghuram. It's the day where the participants will battle it out to the top. I think it's been a journey for the last 5-6 months. I'm really excited. So the topic for you is a progressive society. Is it people or state driven? Societies are the aggregate of people who have the same thought, and there are and a progressive society which has an overall development. Belief-based society versus independent thinking society, merits and demerits. A belief-based society is something that you strongly believe in. Technology for evolution versus technology for devolution. That is like addiction and abuse. Technology, I believe, is a weapon too, which can break and make the world. रीड इंडिया सेलिब्रेशन 2020 में 25 राज्यों के 100 स्कूलों के बच्चों समेत न्यूजीलैंड, दुबई, अमेरिका, कनाडा के स्कूली बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। रीड इंडिया सेलिब्रेशन एक ज्ञान का उत्सव है और रीड इंडिया सेलिब्रेशन का मानना है कि एक प्रगतिशील और समृद्ध समाज का निर्माण ज्ञान के आधार पर ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये देश ज्ञान का महत्व नहीं जानता है, पर अज्ञान और ज्ञान, अविवेक और विवेक में इतना कम अंतर है कि अक्सर हम सब अज्ञान को ही ज्ञान, अविवेक को ही विवेक मानकर चलते हैं, जिससे हमारे जीवन में अनिष्ट और असंतोष भर जाता है। प्रश्न ये है कि हम इससे कैसे बचें? केवल एक समाधान है, स्वयं से सोचने की शक्ति, जिसको अंग्रेजी में कहा गया है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अगर हमें स्वयं से सोचने की शक्ति प्राप्त हो सकती है, हम अज्ञान और ज्ञान का अंतर समझने में सक्षम बन सकते हैं। किताबें पढ़ने से और स्वयं को पढ़ने से ये हमें प्राप्त हो सकता है। इस देश के डीएनए में ज्ञान है, भारत की पहचान ही ज्ञान है और भारत को हम अपने आप से मिलाना चाहते हैं। यही रीड इंडिया सेलिब्रेशन का मुख्य उद्देश्य है और हमारी एक छोटी सी आकांक्षा है, अगले 5 से 7 वर्षों में हम 1 करोड़ से ज्यादा भारत के और विश्व में रहने वाले लोगों को इस आयोजन में सम्मिलित करना चाहते हैं। ये देखा गया है कि ज्यादातर बच्चे कोर्स या स्कूल की किताबों के अलावा दूसरी किताबें पढ़ने में खास दिलचस्पी नहीं लेते और कुछ बच्चे जो दूसरी किताबें पढ़ते हैं वो महज मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। लेकिन कैसे किताबों से दिमाग विकसित होता है, पढ़ने से खुद को और समाज को क्या क्या फायदे होते हैं,
रीड इंडिया सेलिब्रेशन 2020 के जजेस ने छात्रों को यही बताने की एक सफल कोशिश की। Read India, I think that's one of the best things that could happen if all of India would read. Like I always say that a book is the best friend that you can always have. पढ़ने से क्या फायदे हैं क्योंकि विश्व के जितने भी आविष्कार है, जितना भी ज्ञान है, तो वो पढ़ाई से हम हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों को इस डायरेक्शन में प्रोत्साहन देना बहुत अच्छी बात है। ये कल्पनाशीलता विकसित होती है और अपन जो सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, उससे उसका एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें भी बहुत विकसित होता है। तो बहुत सारा लिटरेचर जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसका ज्ञान हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो एक अच्छा आदमी अगर एक आदमी पढ़ता है तो अच्छा आदमी बन सकता है। और पढ़ने की आदत है, उसका कंटिन्यूएशन से आदमी काबिलियत रहेगी और कामयाब भी रहेगा। कल का भविष्य और नेतृत्व के निर्माण बच्चों के ज्ञान और कल्पना पर निर्भर करता है। अगर कम उम्र में ही बच्चे पढ़ना और कल्पना की महत्व जान लें, किताबें उनके सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। हम सभी भारतीय महाकाव्यों के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। जीवन में नेतृत्व, करुणा, क्षमा, ईमानदारी, उदारता, मित्रता और कई गुण सिखाते हैं। बस यही है कि बेहतर समझ के लिए उन्हें फिर से पढ़ना हो। लाइब्रेरीज के अलावा किताबें ऑनलाइन, किंडल, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब और कई माध्यम उपलब्ध हैं। आपके द्वारा किया गया हर निर्णय एक बुद्धिमान निर्णय होगा, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएगा। रीड इंडिया सेलिब्रेशन 2020 में 3 राउंड्स थे। पहला राउंड किसी भी पुस्तक को पढ़ने, किसी विषय पर रिसर्च कर 1 पेज की समरी सबमिट करने के साथ साथ अपनी पसंद से किसी भी समस्या का समाधान सुझाने को लेकर था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे नॉन एकेडमिक किताबें पढ़ें और उस पर रिसर्च करें, साथ ही समस्या के साथ समाधान ढूंढने पर भी जोर दें। पहले राउंड के बाद 100 से ज्यादा बच्चों ने राउंड 2 के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद कंपटीशन का फोकस शिफ्ट हुआ रीडिंग सेल्फ पर। रीडिंग सेल्फ से नोइंग सेल्फ यानी खुद के बारे में पता होना, नोइंग सेल्फ से लीडिंग सेल्फ यानी खुद को जानने और समझने के बाद खुद को लीड करना। इसी आधार पर बच्चों को अगला टास्क भी दिया गया। बच्चों ने इस टास्क को बेहद गंभीरता से पूरा किया। स्टूडेंट्स ने खुद को पहचाना, अपनी कमजोरी को पहचाना और 1 हफ्ते के अंदर उसे दूर भी किया। राउंड 2 के नतीजों के बाद रीड इंडिया सेलिब्रेशन 2020 के फिनाले में 16 बच्चे पहुंचे। इन 16 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में बांटा गया। बच्चों को ज्यूरी ने अलग अलग टॉपिक्स दिए और कंटेंट, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन के आधार पर उन्हें जज किया। आखिरी में हर ग्रुप से 1 विनर चुना गया। 5th से 7th क्लास कैटेगरी में पार्थ बनर्जी, 8th से 10th क्लास कैटेगरी में अश्विन श्रीधर और 11th से 12th क्लास कैटेगरी में जारा शेख। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के उन रिक्त स्थानों को भरने की कोशिश करनी चाहिए जो मनुष्य के जीवन को कष्टकारी बना दे, और यह आत्म मंथन के बिना असंभव है। हमें उस एक अक्षर को समझने की जरूरत है जो विवेक को अविवेक, ज्ञान को अज्ञान बना दे, और यह केवल अध्ययन और आत्म मंथन से ही संभव हो सकता है। RIC ने मेरे व्यक्तित्व को निखारा, मुझे समझाया कि जीवन की उन्नति का केवल एक मार्ग है और वो है मानवता। और अब तक के सब महान नायक जैसे गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, सुभाष चंद्र बोस में एक समानता थी और वो थी उनकी जागरूक स्वतंत्र सोच। और RIC का हिस्सा बनकर मैंने ये सीखा कि मेरा लक्ष्य सिर्फ एक डॉक्टर बनना ही नहीं, अपितु एक विवेकवान मनुष्य बनना है जो कम से कम एक चेहरे पर मुस्कान ला सके। यह प्रतियोगिता मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा जो अन्यथा मैंने कभी नहीं सीखा होता। मेरे विचारों को यहाँ नई दिशा में और मैंने फ्यूचर के लिए प्लान करना सीखा। मैं आप सबको यह कहूँगा कि आप अगले साल रीड इंडिया सेलिब्रेशंस में जरूर हिस्सा लें। आपके विद्यार्थी जीवन का यह एक आउट ऑफ द बॉक्स अनुभव रहेगा। मेरे लिए ये पूरी जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी, बहुत न्यू थी। मैंने कभी भी पहले ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया था और मेरा ये विश्वास है कि
इस पहले की तुलना से मैं बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बन के आई इस कंपटीशन के अंत में। मेरा मानना है कि इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के हर एक छात्र को इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए और मैं 2021 के छात्रों का और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए उत्सुक हूँ। वैसे ज्ञान किसी भी चीज से अर्जित किया जा सकता है। भारत के तिरंगे से हम नेतृत्व की सीख ले सकते हैं। पार्थ, अश्विन और ज़ारा जैसे कई बच्चे किताबें पढ़ने की वजह से ही आज ज्ञान के पावर हाउस कहे जा सकते हैं। किताबें पढ़ने से दिमाग हमेशा सोचने की क्रिया में रहता है और जब दिमाग सही दिशा में सोचेगा तभी इंसान काबिल बनेगा। रीड इंडिया सेलिब्रेशंस जो प्रोग्राम हुआ है जिसमें मैं एक ज्यूरी मेंबर थी, उसमें मुझे इतना अच्छा लगा देखकर कि बच्चों के अंदर एक नई सोच पैदा हुई है। बच्चे किताबों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, जो मुझे लगता है इससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती। किताबों के साथ जो वार्तालाप होती है वो आपकी निजी वार्तालाप होती है और वो एक ऐसी जगह आपको ले जाती है जहां आप हर तरीके से एक सुंदर दुनिया बना सकते हैं। तो रीडिंग, किताबों के साथ एक रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है और रीड इंडिया सेलिब्रेशंस ये बहुत अच्छे से कर रहा है। हम जो लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, ये रीड इंडिया सेलिब्रेशन ऑटोमेटिकली बच्चों को सिखा रहा है। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में करीब 150 मिलियन किताबें हैं। दुनिया भर में करीब 2.2 मिलियन किताबें हर साल पब्लिश होती हैं, लेकिन पढ़ने की आदत दुनिया की पूरी आबादी के आधे लोगों में भी नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किताब भारतीय पढ़ते हैं। भारतीय हर हफ्ते औसतन 10.7 घंटे किताबें पढ़ने में समय बिताते हैं। दुनिया में जितनी भी किताबें बिकती हैं, उनमें से 68% किताबें महिलाएं खरीदती हैं। कुछ साल पहले तक स्कूल की क्लास का मतलब सिर्फ किताबें हुआ करता था। बच्चों को सिर्फ किताबों से पढ़ाया जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया। बच्चों में इंटरनेट का क्रेज बढ़ा। बुक लवर्स नेट सेवी हो गए। रात को हाथों में किताबों की जगह स्मार्टफोन होने लगा। क्लासरूम को स्मार्ट क्लास बनाने पर फोकस बढ़ने लगा। नतीजा, आज के इंटरनेट के दौर में किताबें कहीं गुम सी होने लगी। आजकल के युवाओं में बुक्स से ज्यादा ई बुक्स का चलन है। कोई जानकारी चाहिए तो किताबों के पन्ने पलटने से ज्यादा वो गूगल सर्च करना पसंद करते हैं। ये बात जरूर है कि इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन क्या कभी इंटरनेट की दुनिया किताबों को रिप्लेस कर सकती है? पैंडेमिक के वक्त काफ़ी मुश्किल फेस करी मैंने। तब मुझे लगा कि ठीक है, पेपर बैग्स नहीं मिल रहे तो ई बुक्स की तरफ जाती हूँ। तो अमेज़ॉन पे देखिए काफ़ी ई बुक्स और इवन लोकल PDFs भी मिल जाते थे। उससे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी लाइब्रेरी में बैठकर या फिर एक हाथ में किताबों तभी पढ़ पाऊँ। मेरे हाथ में फ़ोन है तो मेरे हाथ में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दुनिया की सारी पावर आ चुकी है। इंटरनेट के कारण हमारी दुनिया हर वक्त स्मार्टफोन और लैपटॉप्स के ही इर्द गिर्द घूमने लगी है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि इनका ज्यादा इस्तेमाल लोगों में स्ट्रेस को बढ़ाता है, लेकिन किताबें हमारी ऐसी हमसफर हैं जिनसे मन को शांति मिलती है, स्ट्रेस कम होता है। यानी जो सुकून किताबों को पढ़ने में है वो ई बुक्स पढ़ने में नहीं। खासकर मुझे पढ़ना बुक से ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो अभी ट्रेंडिंग ऑनलाइन चल रहा है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, बट मुझे बुक से ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं पढ़ना, क्योंकि बुक से चीज़ें मुझे याद रहती है। मतलब ऑनलाइन कोशिश करती हूँ मैं, बट ऑनलाइन से ऐसा होता है कि मेरा ध्यान भटकता रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बुक्स एक स्ट्रेस भी दूर करता है और चीज़ें उसमें ना बहुत मतलब लाइक बुक में बहुत ऑथेंटिक चीज़ें रहती है। इंटरनेट पे चीज़ें चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। सोसाइटी पर इफेक्ट की बात करें तो पहले शुरुआत खुद से की जाएगी, क्योंकि एनलाइटेंड लैम्प कैन एनलाइटन द सोसाइटी। जो एक जलता हुआ दिया होगा वो ही किसी और दिए को जला सकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आसपास उजाला करना है, आसपास आपको रोशनी फैलानी है, तो आपको खुद को भी पहले एनलाइटेंड होना पड़ेगा। अगर आपके पास भरपूर ज्ञान है, भरपूर नॉलेज है, तो आप उसको सोसाइटी को भी दे सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर एक दिए से 10 दिए जलाए जा सकते हैं तो यकीनन फिर सोसाइटी को उसका एक अपने आप में बहुत बड़ा फायदा होता है। बेसिकली मैं बुक्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे लगता है मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल उससे ज़्यादा अच्छी हुई है बुक्स की वजह से, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटरनेट।
मैं बुक से पढ़ना ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन बुक्स पढ़ना और ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है। तो मैं काफ़ी सारी नॉवेल्स चेतन भगत की और काफ़ी अच्छे जाने माने राइटर्स की बुक पढ़ना पसंद करती हूँ। जैसे अब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ, बैग में वैसे ही इतना सामान होता है तो बुक्स कैरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फ़ोन में किंडल है अपने पास और इसी में PDF डाउनलोड करके बुक्स वगैरह इजीली आराम से पढ़ सकता हूँ। और इसमें क्या है कि आपके पास ऑनलाइन में ये है कि आप पे वैरायटी बहुत है, आप एक दिन में कितना भी पढ़ सकते हो, बहुत कुछ पढ़ सकते हो। जैसे सूरज छिप सकता है लेकिन लुप्त नहीं हो सकता, वैसे ही किताबों की तरफ रुझान कम हो सकता है लेकिन इनकी लोकप्रियता और अस्तित्व हमेशा रहेगा। किताबों के बिन ये दुनिया वैसी ही है जैसे सूरज के ताप बिन धरती। किताबें पढ़ने में कुछ लोगों को भले ही दिलचस्पी ना हो, लेकिन ये सच है कि पढ़ने से ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही इसके कई और फायदे भी हैं। किताबें पढ़ने से दिमाग बढ़ता है, पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी यानी शब्दावली ठीक होती है, किताबें पढ़ने से तनाव कम होता है, पढ़ने से ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, डिप्रेशन से लड़ने में मददगार होती हैं किताबें, किताब पढ़ने से नींद भी अच्छी आती है। जितना आप पढ़ते जाते हैं और रिकैपिचुलेट करते जाते हैं, मतलब थिंकिंग करते जाते हैं, थिंकिंग बहुत ज़रूरी है पढ़ने के बाद। मीन्स एनालिसिस कि मैंने कहा कि ये साहब त्रिकोण है तो ये क्यों है, 3 भुजाएं हैं इसकी क्यों है, अगर 2 होंगी तो क्या होगा, 4 होंगी तो क्या होगा। जब वो एनालिसिस आप करते हैं तो ब्रेन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है और जब ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ब्रेन एक्टिव होगा, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, आपको भूलने की आदत कम पड़ेगी। जमाना कितना भी बदल जाए लेकिन हमारा किताबों के प्रति लगाव कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हम कितने भी हाईटेक हो जाएं, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को टटोल कर देखेंगे तो हमेशा यही पाएंगे कि एक अच्छा रीडर भविष्य में एक अच्छा लीडर जरूर बनता है। भले ही हमारी नई पीढ़ी किताबों से थोड़ी दूरी बना रही हो, लेकिन रीड इंडिया सेलिब्रेशन जैसे कैंपेन युवा पीढ़ी को फिर से किताबों से जोड़ रहे हैं। वक्त के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेट की किताबें कभी भी कागज की किताबों का विकल्प नहीं बन सकती। रीड इंडिया सेलिब्रेशन 2021 के रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 के दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। हमारा स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो ज्ञान के इस उत्सव में जरूर भागीदार बने। ज्यादा जानकारी के लिए रीड इंडिया की वेबसाइट www.readindia.info पर लॉगिन करें।